बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन एक नई वीडियो के साथ पीटीबी लर्निंग हब में मैं आज 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ पेपर प्रेजेंटेशन। अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये शिकायत होती है कि हम पेपर की तैयारी बहुत अच्छी करते हैं, हमारा पेपर भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमारे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते। तो स्टूडेंट्स, आजकल जिस तरह का ट्रेंड है, आपकी स्टडी का लेवल भी वैसा ही होना चाहिए। आज जितना फोकस आप पेपर जो है वो प्रिपरेशन पे करते हैं, इतना ही फोकस आपको अपनी पेपर प्रेजेंटेशन पे करना चाहिए, क्योंकि ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। जैसे आपकी पेपर की तैयारी होगी, वैसे अगर आपकी प्रेजेंटेशन नहीं होगी तो बेशक आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन आपके मार्क्स में बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ेगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किस तरह से आप तैयारी के साथ साथ बहुत अच्छा पेपर अटैम्प्ट करें और इंशाल्लाह 90 आउट ऑफ 100, ये 100 मार्क्स का पेपर है जो मैंने यहाँ पे आपको शो करवाऊँगी। आउट ऑफ 100 इंशाल्लाह आपके 95 प्लस मार्क्स जो है वो ज़रूर आएंगे उर्दू के सब्जेक्ट में। तो चले मैं आपको बता देती हूँ इसके लिए मैं क्या कुछ मटेरियल चाहिए। इसके लिए मैं माइनर से मटेरियल चाहिए। एक हमने फुल साइज़ स्केल लिया है मार्जिन लाइन ड्रा करने के लिए, एक हमने स्मॉल साइज़ स्केल लिया है, दो मैंने 605 मार्कर लिए हैं और एक मैंने कटनी पेन लिया है। पेन मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह का यूज़ करना है। इससे जो है वो उर्दू की राइटिंग बहुत अच्छी आती है और मैं ज़्यादातर यही पेन यूज़ करती हूँ। दो मैंने 605 मार्कर लिए हैं, एक को मैंने कट लगा के मार्जिन लाइन ड्रा करने के लिए यूज़ करूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने उसको जो है वो ब्लेड से उसकी कटिंग की है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही अटैम्प्ट से किस तरह से आप डबल मार्जिन लाइन लगा सकते हैं। आप 605 मार्कर ले और उसके सेंटर में ब्लेड या नाइफ से जो है वो कट लगा ले और उसको फिर साइड पे अच्छी तरह से कर ले ताकि सेपरेशन हो जाए और एक ही अटैम्प्ट में डबल मार्जिन लाइन लग जाए। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन का पेज है स्टूडेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी पे स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन होता है। तो स्टूडेंट, आपने बिल्कुल भी ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं देना जैसे आप यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं। माइनस आपने इंट्रोडक्शन देना है, नेम लिखना है अपनी, क्लास, सेक्शन एंड मजमून। टीचर का नाम लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, टोटल मार्क्स लिखने की भी ज़रूरत नहीं है और एंड पे आपने जो है वो एंडिंग लाइन ड्रा कर देनी है उसी 605 मार्कर से जिसको मैंने कट लगाया था। सवाल नंबर 2 हमारे पास है अल्फाज मानी, उसको हम अल्फाज मुतरादिब भी कहेंगे। सवाल नंबर 1 हमारे पास ऑब्जेक्टिव होगा और उसको हमने क्वेश्चन पेपर पे भी सॉल्व करना है। सवाल नंबर 2 को आपने किस तरह से अटैम्प्ट करना है स्टूडेंट, आपने बहुत प्यारी सी हेडिंग देनी है सवाल नंबर 2 की, उसके नीचे आपने अंडरलाइन कर देना है और सेपरेशन आपने बहुत अच्छी करनी है पेज के सेंटर में अल्फाज और मानी और मुतरादिफ की। और मार्कर से 605 मार्कर से आपने बहुत खूबसूरत से अल्फाज को लिखना है और आपने उसके बिल्कुल सामने जो है पेन के साथ आपने उनके मानी लिख देने हैं। और स्टूडेंट, ये बात अपने माइंड में रखनी है, सेपरेशन आपने कितनी करनी है आपने देखना है। अल्फाज में कोई लफ्ज़ ऐसा तो नहीं जिसमें एक या दो ज़्यादा अल्फाज है, जैसे सांस लेना, दूबर हो जाना। और ये मानी आप देख सकते हैं ये पूरा तकरीबन एक जुमला है। तो इन चीज़ों को माइंड में रख के आपने सेपरेशन करनी है कि दोनों साइड पर आप सेम स्पेस दे दें। अल्फाज मुतसाद को भी स्टूडेंट्स आपने उसी तरह से अटैम्प्ट करना है। हेडिंग बहुत खूबसूरत सी आपने दे देनी है, एक साइड पे अल्फाज मार्कर से और दूसरी साइड पे मुतसाद लिखना है। अल्फाज मुतसाद जो होते हैं ये वर्ड्स ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वाहिद जमा, इसको भी सेम आप वैसे ही लिखेंगे जैसे आपने अल्फाज मानी और अल्फाज मुतसाद को अटैम्प्ट किया है। खूबसूरत सी हेडिंग दे के साइड पे वाहिद और दूसरी साइड पे जमा। मुज़क्कर मुअन्नस को भी आप उसी तरह से अटैम्प्ट करेंगे, मुज़क्कर लिख के मार्कर से उसके सामने पेन से उसका मुअन्नस लिखेंगे। अल्फाज जुमले जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपने सेपरेशन वैसे नहीं देनी, बल्कि इसमें आपने पेज का जो 1/4 है वो अल्फाज को देना है और 3/4 आपने जुमले को देना है, ठीक है। क्योंकि जुमले एक पूरी जो है वो स्टेटमेंट लाइन की फॉर्म में होगा और आपने अल्फाज के दरमियान और जुमलों के दरमियान एक एक लाइन का गैप देना है।
नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझसे सवालात के जवाब दे। तो स्टूडेंट इस लेवल पे स्टूडेंट मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स की तरह बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते, तो उनका हेडिंग बनाना इतना अच्छा नहीं आता। इस तरह से स्टूडेंट ने यहाँ पे मुख्तसर सवालात के जवाब दे पूरी लाइन लिख दी है। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, अच्छी सी हेडिंग बना के लिखते हैं। और यहाँ पे भी जो है आप सवालात की अच्छी सी हेडिंग बना सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट ने जो पूरा पूरा सवाल है वो लिख दिया है, और जिसका आंसर है वो 1.5 to 2 लाइंस का काफ़ी है, क्योंकि 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो है 3 से 4 लाइनों का लिखना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शार की तशरीह। स्टूडेंट इसमें आपने अच्छी सी इसकी प्रेजेंटेशन करनी है, क्योंकि इसमें मार्कर से लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है। सवाल नंबर आपने लिखना है, शार की तशरीह की हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने पार्ट लेना है, कौन सा पार्ट आपने पहले करना है। यहाँ पे स्टूडेंट पहले बंद को कर रही है, उसकी तशरीह करेगी, तो उसने प्यारा सा लिखा है शेर, और उसके बाद उसने तशरीह कर दिया, तो हाफ पेज की तशरीह काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें भी उसने शेर को बहुत अच्छी तरह से लिखा है। और उसके बाद उसकी भी तकरीबन आधे पेज की उसने तशरीह अटैम्प्ट कर दी है। इससे ज़्यादा आप नहीं लिखें, क्योंकि जितना जो पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, 100 मार्क्स का होता है, और जो टाइम होता है वो 2 to 2.5 आवर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कहानी। ये है सवाल नंबर 9। कहानी की हेडिंग दे। जो कहानी होगी उसका जो टाइटल टॉपिक होगा उसको बहुत अच्छा सा आप लिखें, अंडरलाइन करें मार्कर के साथ, और उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कर दें। और इसकी लेंथ भी 1 से 1.5 पेज तक, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 1 पेज। इसमें पैराग्राफ बनाने की आपकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप पूरे एक ही पैराग्राफ की फॉर्म में कहानी लिखें। नेक्स्ट हमारे पास अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मज़मून का। अच्छी सी आपने इसकी हेडिंग देनी है सवाल नंबर की, उसके बाद मज़मून की, और उसके बाद उसका टाइटल लिख देना है, वर्जिश के फ़ायदे। और इसमें स्टूडेंट्स आपको पैराग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक ही पैराग्राफ के फॉर्म में आपने 1 से 1.5 पेज में इस मज़मून को अटैम्प्ट कर देना है। सवाल नंबर 11 हमारे पास है मुकालमा। मुकालमा एक बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, अटैम्प्ट करने का तरीका भी डिफरेंट है। इसमें आपने वैसे सवाल नंबर मुकालमे का जो टाइटल है वो लिखने के बाद जो उसके कैरेक्टर्स होंगे आपने उनको हमेशा मार्कर से लिखते हैं, और कोशिश करें इसमें जो पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ होंगे, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड सो ऑन, जितने भी हैं उनको भी आप मार्कर से लिखें ताकि वो हाईलाइट हो जाए। करैक्टर्स को आपने हर सूरत जो है वो मार्कर से हाईलाइट करना है, और 1 से 1.5 पेज का जो है मुकालमा वो काफ़ी है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास सवाल नंबर 12। स्टूडेंट इसमें आपको ऑप्शन होती है, आप दरख्वास्त भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और ख़त भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप दरख्वास्त अटैम्प्ट करेंगे तो उसका क्या तरीका है वो आपसे मैं शेयर करती हूँ। जो है उसका टाइटल होगा दरख्वास्त का, उसको मार्कर से लिखने हाईलाइट करने के बाद बाहिदमत जनाब में अगर आप हेड मास्टर का यूज़ करेंगे तो नीचे आपने जनाब आली लिखना है, और अगर आप हेड मिस्ट्रेस का यूज़ करेंगे तो आप जनाब आलिया लिखेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट ने माइनर सी मिस्टेक की है तो उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। एंडिंग आप किस तरह से करेंगे, अलारिस लिखने के बाद स्टूडेंट का नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि अलिफ बे जीम और उसके बाद क्लास, और साइड पे आप तारीख लिख देंगे। तारीख लिखने का तरीका भी आप अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका है, आप दरख्वास्त अगर अटैम्प्ट नहीं करना चाहते तो आप ख़त अटैम्प्ट करें। इसका लिखने का तरीका भी बहुत जो है वो ज़बरदस्त है। सवाल नंबर, उसका जो पार्ट, ख़त का टाइटल मार्कर से लिखे खूबसूरत सा, उसको अंडरलाइन करें, और कमरा इम्तहान और उसके बाद तारीख भी आप मार्कर से लिख सकते हैं। और प्यारे अब्बा जान मीन जिसको आपने मुहातिब किया है उनको हमेशा आप मार्कर से लिखें। उसके बाद आप ख़त का मज़मून लिखें, जो है वो 6 से 7 लाइनों में, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लाइनों में कम से कम।
अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन करें और उसकी एंडिंग आपने किस तरह से करनी है, वस्सलाम आपकी प्यारी बेटी इस्बा इम्तियाज़। ठीक है, इसको भी आपने मार्कर से लिखना है और ये आपका पेपर अटैम्प्ट हो चुका है। स्टूडेंट इस तरीके से अगर आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप 95 प्लस मार्क्स लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें।